Brady sir, English speaking class. आज का हमारा टॉपिक है एंग्रोस इन। एंग्रोस इन में तल्लीन होना, मग्न हो जाना, किसी काम में डूब जाना। He is engrossed in using in phone. He is engrossed in using in phone. वो अपना फोन इस्तेमाल करने में मशगूल है, मग्न है। देखो सब्जेक्ट को ही भेजा, फिर ई लगा दो, फिर थर्ड फॉर्म ले आओ। एंग्रोस का एंग्रोस में इन उपयोग करना, इन ऑफ के बाद और बाई बेटा इन ऑफ बाई के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एनजी आती है, इसे गांठ मान लो। ही वो व्यस्त है, वो लीन है, इज एनगॉसिंग उपयोग करने में, यूजिंग हिज फोन। इज एनगॉसिंग फोन, वो अपना फोन इस्तेमाल करने में मशगूल है। चिल्ड्रन आर एनग्रोस्ड इन वाचिंग टीवी। चिल्ड्रन आर एनग्रोस्ड इन वाचिंग टीवी। बच्चे टीवी देखने में मग्न है, मशगूल हैं। देखो बेटे सारे पैसिव वॉइस बन रहे हैं। बच्चे मशगूल हैं, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, प्लूरल तो आर। बेटे एंगॉस, देखो इनके बाद एनजी फॉर्म आई, देखो बेटा इन वाचिंग टीवी। बच्चे टीवी देखने में मग्न हैं। वी आर एंग्रॉस वाचिंग द मूवी। हम लोग फिल्म देखने में मग्न थे। अब थे तो बेटे बात भर कर दो, इसने करना आपको सब्जेक्ट में है तो इधर हम लगाना, और था वो तो बेटा वाज वर्ग कर देना, और बाकी थर्ड फॉर्म और लिख देना। हम मशगूल थे, वी आर एंग्रॉस। देखने में वाच वाचिंग द मूवी। वी वर एंग्रॉस वाचिंग मूवी, हम वाचिंग मूवी देखने में मग्न थे। इज एंग्रॉस इन टॉकिंग टू अवर गर्लफ्रेंड। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में मशगूल है तो इधर आ गया, देखो बेटा सब्जेक्ट ही हेल्पिंग इज बेटा। एंग्रॉस बेटा लीन होना, मग्न होना। इन एंग्रॉस बेटा मग्न हो जाना। देखो टॉक में आई, टॉकिंग वार्ता करने में, किससे, टू अवर गर्लफ्रेंड। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में मशगूल है, इज एंग्रॉस इन टॉकिंग टू अ। ऐसे ही सीखो बेटा, वह मशगूल है, इज एंग्रॉस इन वार्ता करने में, टॉक लगाओ टॉकिंग, अपनी गर्लफ्रेंड से टू अ गर्लफ्रेंड। इज एंग्रॉस इन इज ओन वर्ल्ड। इज एंग्रॉस इन इज ओन वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में लीन है, मग्न है। वो मग्न है, इज एंग्रॉस इन अपनी खुद की दुनिया में, इन इज ओन वर्ल्ड। शी वॉज एंगोज इन वर्क, अपने काम में तल्लीन थी ना, तो थी में बात कर दो बेटा। सब्जेक्ट शी, वाज तल्लीन थी, एंगोज इन अपने काम में, हुआ। शी वॉज एंगोज, देखो शी सब्जेक्ट, वाज बेटा हेल्पिंग हो गई, एंगोज थर्ड फॉर्म आ गया बेटा, एंगोज नहीं आएगा, अपने काम में हुआ हर वक्त। ही वॉज एंगोज द मूवी एंड फॉरगेट टू ईट हिज पॉपकॉर्न। वो फिल्म देखने में इतना मग्न हो गया, अब मग्न हो गया पास है ना, तो इसे बात है कि बेटे एनगॉस इन मूवी में, और भूल गया, तो फिर सेकंड फॉर्मूला तो फॉरगॉट खाना, स्वीट। अब देखो दो बार की में टू आया बेटा। अपना पॉपकॉर्न, हिज पॉपकॉर्न, ही वाज एनगॉस इन अ मूवी, वो मूवी देखने में मग्न था। फॉरगेट टू ईट हिज पॉपकॉर्न, अपना पॉपकॉर्न खाना भूल गया। दे वर एनगॉस इन डीप कन्वर्सेशन अबाउट द फ्यूचर, वे अपने भविष्य के बारे में गहन चिंतन में मग्न थे। देखो थे ना बेटा, सब्जेक्ट थे, प्लूरल तो वाह। बेटा मग्न थे, एंग्रोजिंग, गहन चिंतन, डीप कन्वर्सेशन कर दो, मेडिटेशन कर दो, जो मर्जी है बोलो बेटे, कंटेम्पलेशन कर दो, तो आपको शब्द आए याद कर दो बेटा। अपने भविष्य के बारे में, अबाउट फ्यूचर। आई वॉज एनगोज इन माई होमवर्क। आई वॉज एनगोज में होमवर्क, बेटे मैं अपने गृह कार्य में लीन था। अब था ना बात आएगा बेटा, सब्जेक्ट आई वाज लीन था बेटे, मगन था, एनगोज इन मेरे होमवर्क में, माय होमवर्क। आई वाज एनगोज में होमवर्क, अपने गृह कार्य में लीन था। द किड्स वर एनगोज इन प्लेइंग वीडियो गेम। बच्चे वीडियो खेल खेलने में व्यस्त थे। बच्चे बेटे हो गया, किड तो कहते हो, चिल्ड्रन कर तो सब चलेगा बेटा। अब प्लूरो ने तो वर लगाओ, थे ना, तो वर आ गया। बेटे व्यस्त थे, मगन थे, एनगोज इन। अब प्ले में लगा एनजी प्लेइंग, काय में वीडियो गेम ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। तो ऐसे बनाओ, सब्जेक्ट रखे, थे तो बेटा वर, लीन थे, मग्न थे, तल्लीन थे, एनगॉट इन खेलने में, प्लेइंग ऑब्जेक्ट हो गया वीडियो गेम।
शी वॉज एंगोज इन पेंटिंग, वो चित्रकारी में मग्न थी। देखो बेटा, थी ना पास है बेटा, वहां पर आएगा सब्जेक्ट शी वॉज हेल्पिंग वर्ब बेटा, फिर बोलो एंगोज इन, और पेंट वर्ब में आएंगे देखो पेंटिंग। एंगोज इनके बाद वर्ब की फर्स्ट में आएंगी आएगी। अच्छा याद कर लो बेटा, वो मगन थी, शी वॉज एंगोज काय में, इन पेंटिंग में। They were engaged in enjoying the seaweed, वे समुद्र तट का आनंद लेने में लीन थे, तल्लीन थे, मग्न थे, मशगूल थे ना बेटा, वर आएगा। सब्जेक्ट है दे प्लूरल, तो वो आ गया बेटा। लीन थे, एंजॉय थे, मजा लेने में, आनंद लेने में, एंजॉयिंग, एंजॉयमेंट, एंजॉयिंग। समुद्र तट, समुद्र सी बीच। दे वर एंगोज्ड इन एंजॉयिंग द सी बीच, वे समुद्र तट का आनंद लेने में तल्लीन थे। He got interested in the football match on TV. वो टीवी पर फुटबॉल मैच देखने में मशगूल हो गया। जो पांच है ना बेटा, तो बाद बना जाएगा, और नहीं तो वर्ब है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। पांच मिनट हो जाएगा बेटा। स्वर वाक्य अंत में आ ए आ रहा है ना, जब वाक्य अंत में स्वर की ध्वनि आ रही हो तो पांच मिनट बेटा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट वे बेटे हो गया, गेट की जगह गॉट, बेटा मशगूल हो गया, मगन हो गया, इंग्रोस्ड, काय में, फुटबॉल मैच, काय पे, टीवी पर। आप ऐसे सोचो बेटा, जोड़ो, डिब्बे से डिब्बा जोड़ो, गाड़ी तैयार है। सब्जेक्ट वी हो गया गॉड, मगन इंग्रोस्ड, किस में, फुटबॉल मैच, तो फुटबॉल मैच, काय पे, ऑन टीवी। वी वर एंगेज्ड इन प्लानिंग और वेकेशन, अपनी छुट्टियां बनाने की योजना में हम व्यस्त थे, मशगूल थे, मग्न थे ना, तो बाद बनाएगा बेटा। सब्जेक्ट वी, आप वार, बेटे लगन, मशगूल थे, एंगेज्ड इन, योजना बनाना, तो प्लान करो, प्लानिंग। हमारी छुट्टियां आर वेकेशन, वी वर एंगेज्ड इन प्लानिंग और वेकेशन, अपनी छुट्टियां की योजना बनाने में व्यस्त थे। She got quietly engrossed in knitting. वह चुपचाप बुनाई में व्यस्त हो गई, या बुनाई में लीन थी, बुनाई में मग्न थी। अब पास कहने बेटा, वाज बेटा सेकंड फॉर्म आ जाएगी। वर मेन वाला बेटा सेकंड फॉर्म आएगी, बी फर्स्ट आवाज बनाएगा। तो बेटा शी हो गई बेटा, गेट का गॉट, बेटा चुपचाप क्वाइटली, लीन थी, एंगोज्ड इन, अपनी बुनाई में हर निटिंग। He got quietly engrossed in knitting, वो चुपचाप बुनाई में लीन थी। He was so engrossed in the puzzle, वो पहेली में इतना उलझा हुआ था, इतना मगन था ना बेटे, पास जाएगा। सब्जेक्ट ही वाह, इतना बेटा, सो लीन था, मगन था, engrossed in, काय बेटा, पहेली में, the puzzle, he was so engrossed in the puzzle, वो पहेली में इतना उलझा हुआ था। The cat was engrossed in watching the birds outside the window, बिल्ली खिड़की के बाहर पक्षियों को देखने में मग्न थी। तो बेटे देखो, ये पांच हो गया ना, पैसिव वॉइस बनेगी बेटा। सब्जेक्ट द कैट, हेल्पिंग वो वाच, लीन थी, मग्न थी, एंगोजिंग, वाच में लगाएंगे वाचिंग, ऑब्जेक्ट हो गया बर्ड, खिड़की के बाहर आउटसाइड वर्ड। आप ऐसे बनाइए, आपके दिमाग में अपना आप सेट हो जाएगा बेटा। हिंदी हमारा बेस है, अब स्ट्रक्चर में के चलो। अनशन मत रटो। बिल्ली बहुत मग्न थी, द कैट वाज एंगोजिंग, देखने में वाचिंग, किसको, बर्ड्स को, ऑब्जेक्ट हो गया, खिड़की के बाहर आउटसाइड विंडो। द कैट वाज एंगोज्ड इन वाचिंग द बर्ड्स आउटसाइड विंडो, बिल्ली खिड़की के बाहर पक्षियों को देखने में मगन थी। शी वाज एंगोज्ड इन राइटिंग अ डायरी, वो अपनी डायरी लिखने में तल्लीन थी। देखो बेटा, थी ना पास हो गया बेटा, वाज बनाएगा। सब्जेक्ट थी, वाज, तल्लीन थी, एंगोज्ड इन, राइट में लगा एनजी, राइटिंग, अपनी डायरी, हर डायरी। तो वो सब्जेक्ट थी, हेड में हुआ, थर्ड फॉर्म बेटा एंग्रोजिंग, तल्लीन थी, मगन थी लिखने में, तो राइट टू एंगल और राइटिंग, अपनी डायरी, हर डायरी। आई बिकेम एंगोज्ड इन डॉक्यूमेंट्री अबाउट स्पेस, मैं अंतरिक्ष पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में मगन था, मगन हो गया, या डूब गया। बेटा सब्जेक्ट आई, बिकम की सेकंड बिकेम, बेटे डूब गया, एंग्रोज्ड इन, मग्न हो गया, लीन हो गया, तल्लीन हो गया। आप इनको नोट कर लो बेटा। ऑब्जेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट्री, अंतरिक्ष के बारे में अबाउट स्पेस। वी वर एंगोज्ड इन वाचिंग द सनसेट, हम लोग सूर्यास्त देखने में मगन थे। तो बेटा थे पास है ना, सब्जेक्ट वी, आप हुआ, बेटा मगन थे, एंगोज्ड इन, वाच में लगाओ आईएनजी, वाचिंग, किस में, द सनसेट। यूर एंगोज्ड इन बाय सनसेट, सब्जेक्ट वी, वर हेल्पिंग, और बेटा मेन वर्ब हो गई एंगोज्ड इन,
लगाओ बेटा वर्ड फर्स्ट में आएंगी वाचिंग और ऑब्जेक्ट द सनसेट वी आर एंजॉयड बाय सनसेट हम सूर्यास्त देखने मगन थे ही लुक्ड एनग्रॉस्ड इन थॉट वो अपने विचारों में मगन था तो वो बेटा ही था बेटे लुक की जगह लुक्ड मगन था एंग्रोस्ड अपने विचारों में इन थॉट ही लुक्ड एनग्रॉस्ड दोनों अपने विचारों में मगन दिखाई दे रहा था फ्रॉम द स्क्रैच राइट फ्रॉम बिगिनिंग शुरुआत से फ्रॉम द स्क्रैच शुरुआत से शी बेक द केक फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फ्रेश इंग्रेडिएंट शी उसने ताजी सामग्री का उपयोग करके केक पकाया बनाया पास्ट टेंस है ना तो सब्जेक्ट सी हो जाएगा बेक की सेकंड बेक्ड हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट केक से बेटा शुरुआत से फ्रॉम द स्क्रैच उपयोग करते हुए यूजिंग ताजी सामग्री फ्रेश इंग्रेडिएंट की बेक द केक फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फ्रेश इंग्रेडिएंट उसने ताजी सामग्री का उपयोग करके केक बनाया वी बिल्ड द हाउस फ्रॉम स्क्रैच विद आवर ओन हैंड हमने अपने हाथों से घर का निर्माण किया देखो बेटा इस वाक्य के अंत में जब आ ई ए स्वर आ जाए तो सिंपल पास्ट है आपको सेकंड फॉर्म लगानी है सब्जेक्ट भी बनाया बेटा बिल्ड की सेकंड बिल्ड ऑब्जेक्ट हो गया हाउ से बेटा फ्रॉम द स्क्रैच शुरू से विद हैंड शुरुआत से बनाया अपने हाथों से हमने खुद अपने हाथों से घर का निर्माण किया He learned to play guitar from the scratch. उसने गिटार बजाना शुरुआत से सीखा सीखा तो आ गया ना बेटा पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आएगी उसने ही सीखा लर्न बजाना प्ले दो वर्ड बीच में टू लगाओ he learned to play ऑब्जेक्ट गिटार शुरुआत से from the scratch. They started the business from scratch with no money. उन्होंने बिना पैसे के शून्य से धंधा शुरू कर दिया अभी तो किया आ गया ना पास्ट इंडेफिनिट बेटा सब्जेक्ट दे शुरू कर दिया स्टार्टेड व्यवसाय बिजनेस शुरू से फ्रॉम स्क्रैच बिना पैसे के विद नो मनी दे स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच विद नो मनी उन्होंने बिना पैसे के शून्य से धंधा शुरू कर दिया आई मेड द सूप स्क्रैच विदाउट एनी केन्ड फूड मैंने बिना किसी डिब्बाबंद भोजन के स्वयं सूप तैयार किया बनाया अब देखो बेटा स्वर आ गया ना पास आई सब्जेक्ट मेक किचन मेड ऑब्जेक्ट हो गया सूप शुरू से फ्रॉम स्क्रैच बिना डिब्बाबंद के विदाउट एनी केन फूड शी रोट द बुक फ्रॉम स्क्रैच विदाउट कॉपिंग एनीथिंग उन्हें बिना किसी के नकल के किताब को शुरू से लिखा उसने बेटा सी लिखा पास्ट टेंस है रॉट सेकंड में होगी ऑब्जेक्ट बुक शुरुआत से फ्रॉम स्क्रैच बिना किसी की नकल किए हुए विदाउट कॉपिंग एनीथिंग ही रॉट द बुक फ्रॉम स्क्रैच विदाउट कॉपी एनीथिंग उन्हें बिना किसी नकल के किताब को लिखना शुरू कर दिया वी हैड टू रिबिल्ड द वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच हमें वेबसाइट को नए तरीके से बनाना पड़ा देखो सबके अंत में बेटा आ ही आ रहा है पास जब वाक्य अंत में आ ही आएगा तो पास्ट इंड आपको सेकंड फॉर्म लगानी है वी करना पड़े बेटे हैव टू का हैड टू जाएगा बेटे दोबारा बनना रीबिल्ड ऑब्जेक्ट है वेबसाइट शुरू से फ्रॉम स्क्रैच आई लर्न इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द स्क्रैच मैंने शुरू से अंग्रेजी व्याकरण को सीखा बेटे मैंने आई सीखा देखो बेटे आ गया आ तो लर्न की जगह लर्नड ऑब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर ठेठ शुरू से फ्रॉम द स्क्रैच आई लर्न इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम स्क्रैच मैंने ठेठ शुरू से ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सीखी शी लर्न द स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच उसने शुरू से अंग्रेजी बोलना शुरू किया उसने बेटा शुरू सीखा बेटे लर्न स्पोकन इंग्लिश को शुरू से फ्रॉम स्क्रैच शी लर्न कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच उसने खाना बनाना शुरू से सीखा देखो बेटा सबके अंत में देखो आ ई आ रहा है तो चेक करो तो वाक्य अंत में स्वर की ध्वनि आएगी आ ए ई आ तो पास्ट टेंस आपको सेकंड फॉर्म लगानी सब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सी का लर्न खाना पकाना कुकिंग शुरुआत से फ्रॉम स्क्रैच शी लर्न कुकिंग स्क्रैच उसने खाना बनाना शुरू से सीखा शी लर्न स्पोक इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच उसने शुरू से अंग्रेजी बोलना सीखा देखो जब वाक्य अंत में बेटा आ ही आ रहा है तो पास्ट डेट है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर आएगी सब्जेक्ट सी का लर्न स्पोकन इंग्लिश शुरू से फ्रॉम स्क्रैच दे क्रिएटेड द गेम फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग न्यू आइडिया उन्होंने नए विचार का उपयोग करते हुए इस खेल को शुरू से तैयार किया उन्होंने बेटा तैयार किया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट गेम शुरू से फ्रॉम स्क्रैच
नए आइडिया के उपयोग करके। तो बेटे जो यूज मायने लगा यूजिंग न्यू आइडिया। दे क्रिएटेड द गेम फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग आइडिया। उन्होंने नए विचार के ऊपर करते हुए एक नए खेल का शुरुआत किया। द आर्टिस्ट पेंटेड द पिक्चर फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एनी गाइड। कलाकार ने बिना किसी मार्गदर्शन के चित्र बना दिया। तो कलाकार हो गया आर्टिस्ट। बेटा पेंट कर दिया, पेंटेड ऑब्जेक्ट है पिक्चर, शुरू से फ्रॉम स्केच, बिना किसी मदद के, बिना मार्गदर्शन के, विदाउट एनी गाइड। शी डिजाइन द ड्रेस फ्रॉम स्केच एंड स्यूड हरसेल्फ। उसने खुद ही पोशाक का डिजाइन तैयार किया और खुद ही उसे सी दिया या सी डाला। उसने बेटा सी तैयार किया डिजाइन, ऑब्जेक्ट हो गया ड्रेस, शुरू से फ्रॉम स्क्रैच, और उसे सी दिया एंड sewed it खुद स्वयं तो herself। She designed that from sketch as herself। ने खुद ही पोशाक का डिजाइन तैयार किया और खुद ही सी दिया। He started a business from sketch। उसने अपना व्यवसाय शुरू से शुरू किया। उसने बेटा ही शुरू किया, स्टार्टेड। क्या शुरू किया बेटा? बिजनेस, बिजनेस शुरू से फ्रॉम स्क्रैच। वी हैड नो आइडिया, हमें कोई अंदाजा नहीं था। सो वी कलेक्टेड एवरीथिंग फ्रॉम द स्केच। इसलिए हमने हर चीज को शुरू से एकत्र किया। इसलिए बेटा सो हमने वी, देखो बेटा सेकंड फॉर्म कलेक्टेड, हर चीज, प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग शुरू से फ्रॉम द स्क्रैच। वी हैड नो आइडिया, हमें कोई अंदाजा नहीं था। सो वी कलेक्टेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। इसलिए हमने हर चीज को शुरू से एकत्र किया, इकट्ठा किया। आई क्लीन द हाउस फ्रॉम स्क्रैच बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मेहमानों के आने से पहले मैंने घर की पूरी तरह अच्छी तरह सफाई की। बेटे मैंने आई सफाई की, क्लीन्ड ऑब्जेक्ट हो गया हाउस, शुरू से फ्रॉम स्क्रैच। मेहमानों के आने से पहले बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। दे हैड नो हेल्प, उन्हें कोई मदद नहीं मिली। बिल्ड अ फ्रॉम स्क्रैच, उन्होंने खेत को नए सिरे से तैयार किया, बनाया। उनको मदद नहीं मिली, दे हैड नो हेल्प, और बनाया एंड बिल्ड अ फॉर्म। बेटा हो गया बिल्ड हुआ, बिल्ड फॉर्म बेटा खेत हो गया ऑब्जेक्ट, शुरू से फ्रॉम स्क्रैच। आई प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द लास्ट स्केच लास्ट नाइट। मैंने कल रात प्रस्तुति को तैयार किया। बेटे मैंने आई तैयार किया, बेटा प्रिपेयर प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन शुरू से फ्रॉम स्केच, पिछली रात लास्ट नाइट। तो टाइम को या तो सबसे आगे ले आओ चाहे पीछे ले जाओ। बेटा ऑब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब होगी प्रिपेयर, ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन, शुरू से फ्रॉम स्केच और पिछली रात से। वी हैड टू रीस्टार्ट आवर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्केच आफ्टर एरर। बेटा त्रुटि होने के बाद हमें प्रोजेक्ट को शुरू से पुनः शुरू करना पड़ा। हमें बेटा वी पड़ा, मजबूरी है बेटा, बाध्यता हैड टू, दोबारा शुरू करना, पुनः रीस्टार्ट। ऑब्जेक्ट हो गया आवर प्रोजेक्ट, शुरू से फ्रॉम प्रोजेक्ट, गलती या त्रुटि के बाद आफ्टर एरर। वी हैड टू रीस्टार्ट और प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर एरर। त्रुटि के बाद हमको प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करना पड़ा। ही हैड नो एक्सपीरियंस, उसे कोई अनुभव नहीं था, बट लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच, लिखने प्रोग्रामिंग को शुरू से सीखा। उसे अनुभव नहीं था, सब्जेक्ट ही बेटा है, मैंने होना तो पास हो गया हेड। ही हैड नो एक्सपीरियंस, उसे अनुभव नहीं था, परंतु बट सीखा लर्न, क्या सीखी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, शुरू से फ्रॉम स्क्रैच।